पहाड़ों में रेलवे निर्माण कार्य मेगा कंपनी जिला रुद्रप्रयाग के सुमेरपुर में इन दिनों रेलवे मजदूर प्रोजेक्ट द्वारा अपने अधिकारों के हनन को लेकर पिछले दिनों से हड़ताल पर है। वहीं दूसरी ओर मेगा रेलवे का निर्माण कंपनी के आचार्य यादव का कहना है कि जो भी कंपनी की मानक उपलब्ध है उसके हिसाब से मजदूरी और अन्य सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन जो जायज मांगे हैं उनके लिए कंपनी के उच्च अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। हड़ताल के दौरान मजदूर ऑपरेटर टीबी थपलियाल का आरोप है कि कंपनी को रोजगार में स्थानीय लोगों को मौका देना चाहिए, न कि अलग राज्य के मजदूरों को। आगे 3 साल से कंपनी में कार्यरत मजदूर वीरेंद्र सिंह कठैत ने आरोप लगाते हुए कहा कि नो लंच को लेकर मजदूरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किसी का नाम आता है किसी का नहीं। दूसरा, उन्होंने अवगत कराया कि हमारे स्थानीय लोग जो डिप्लोमाधारी है उनका रोजगार पर नहीं रखा जा रहा है। करीब 25 स्थानीय लोगों को कंपनी ने निकाल दिया है और बाहर से भर्तियां की जा रही है। ऐसे में मजदूरों का हक छीना जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर फिलहाल मेगा रेलवे कंपनी का कार्य ठप पड़ा है। उन्होंने कंपनी के उच्च अधिकारियों से तत्काल प्रभाव से मजदूरों के शोषण को बंद करने की बात कही। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और सूचना इंडिया से आज हम आपको दिखा रहे हैं, अभी हम है जो रेलवे जो प्रोजेक्ट कार्य चल रहा है अभी सुमेरपुर जिला रुद्रप्रयाग में, और हमारे साथ जो बने हैं कुछ मजदूरों की मांगे थी यहाँ पे, जिससे 3 दिन से यहाँ पे हड़ताल चल रही है, एक रोष है। और यहाँ के जो एचआर हैं यादव सर हमारे साथ बने। जी सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सूचना इंडिया में। तो सर, यहाँ पे कुछ 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जो मजदूर संघ है, जो कि यहाँ के लोकल लोग हैं जिनको जो यहाँ पे काम करते हैं इस कंपनी में, इस प्रोजेक्ट के अंदर सर, तो पहला तो उनका ये एजेंडा है कि जो नो लंच को लेकर उनके हकों को मारा जा रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, किसी का कोई हक नहीं मारा जा रहा है। नो लंच का ये कहानी है कि जो आदमी नो लंच में काम करता है उसको नो लंच दिया जा रहा है, और जो नो लंच में काम नहीं करेगा उसको नो लंच नहीं दिया जाएगा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नो लंच क्यों दिया जाता है? कुछ हमारे इमरजेंसी वर्क हैं जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, इसलिए हम उसको कंटिन्यूस करते हैं। उन्होंने 1 घंटे का एडिशनल ओटी देते हैं, और ऐसा भी नहीं है काम खत्म होने के बाद फिर उनको लंच का टाइम भी दिया जाता है और जाके खाना भी खाते हैं सब, लेकिन उनका हक नहीं दिया। दूसरा सर सवाल ये है कि यहाँ पे दैनिक मजदूरी को लेकर इन लोगों में रोष है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? दैनिक मजदूरी तो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से दिया ही जा रहा है, उसमें तो रोष होने का कोई सवाल ही नहीं। जो भी मिनिमम वेजेस अप्लीकेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको पूर्णतः फॉलो किया जा रहा है। जो भी ओवर टाइम है, ओवर टाइम का भी डबल करके पेमेंट दिया जा रहा है। अच्छा, तीसरा उनका ये कहना है कि सर जो यहाँ पे बाहर से आकर कंपनी कहीं लोगों को, मजदूरों को अपॉइंट कर रही है और इनके अधिकारों, इनके हकों को नजरअंदाज कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी लोग रहे शुरू से प्रभावित लोग हैं उनको ऑप्शन दिया गया था। यहाँ के लोगों को चाहे हेल्पर में हो चाहे ड्राइवर में हो, मैक्सिमम नीचे रखा गया। ऐसा कोई नहीं कि यहाँ के लोगों को, हमें ज़रूरत है ऑपरेटर की। अगर लोकल ऑपरेटर नहीं है तो हमें बाहर से तो बुलाना पड़ेगा। हमें इंजीनियर की ज़रूरत है तो हम बाहर से तो बुलाएंगे। हमें मैनेजर की ज़रूरत है तो मुझे बाहर से बुलाना ही पड़ेगा। अब इनको कहना है कि कोई ग्रेजुएट है तो उसको क्यों नहीं मैनेजर बना दे रहा। इनका कहना है कि कोई सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएट है उसको इंजीनियर बना दो। ऐसा होता है कि कोई भी पोस्ट के लिए एक सिस्टम बना हुआ, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा हेड ऑफिस से इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होता है, उसके बाद साइट पे अपॉइंटमेंट भेजा जाता है। उनका कहना है कि किसी भी एम्प्लॉय को तुम यहाँ का रखो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट रोल में जो भी हेल्पर हैं, ड्राइवर हैं, ऑपरेटर, जो स्थानीय लोग उस लायक हैं, उनको रखा गया। जो हड़ताल यहाँ पे उनके द्वारा की जा रही है मजदूरों के द्वारा सर, तो कंपनी की ओर से क्या सजेशन है? अभी कंपनी को सजेशन ये दिया गया है कि आप सारे वर्करों से रिक्वेस्ट किया हमने कि आप काम पे चले जाइए, काम करिए, क्योंकि काम बंद करने से कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। साथ ही साथ देश हित में भी इसका बुरा इफेक्ट जाता है, क्योंकि बहुत परियोजना प्रभावित होगी तो आर्थिक नुकसान हो रहा है। अब इन लोगों ने सिर्फ 2 लोगों के 1-1 घंटे ओटी के चक्कर में पूरे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। बहुत सारे लोग समझाने के बाद भी ये मान नहीं रहे। तो अब आप उनको आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप इन लोगों को समझाएं, ये सारे लोग अपने अपने काम पे लौट जाएं, क्योंकि काम करेंगे तभी पेमेंट मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो पेमेंट नहीं दिया जाएगा। सर, इनकी मांगों को लेकर जो कंपनी के उच्चाधिकारी हैं, क्या उनसे आपकी वार्तालाप हुई और क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन ये दिया गया है कि काम पे सब लोग लौट जाएं। किसी का कोई, पहली बात तो है ओटी अगर 2 लोगों का छूटा है तो पहले भी अगर किसी का छूट जाता था तो दे दिया जाता था। दूसरी बात है कि जो मिनिमम वेजेस की बात की जा रही है, मिनिमम वेजेस 100% फॉलो हो रहा है और कोई इनका मुद्दा ही नहीं है। इनको काम बंद करना है। क्यों बंद किया? ये बस 2 आदमियों के ओटी की वजह से पूरे प्रोजेक्ट को बंद करना उचित तो नहीं है।
देखते रहिए सूचना इंडिया, खबर से लेकर असर तक। जय हिंद, जय भारत। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह कठेत है। कब से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं? मैं यहाँ पे 3 साल से वर्कर हूँ यहाँ पे जी। इंजीनियरिंग। तो आपकी जो ये तीसरा दिन है आपके हड़ताल का, क्या क्या आपकी मुख्य मांगे हैं और क्या आप चाहते हैं? ये तीसरा दिन नहीं, दूसरा दिन है आज। और हड़ताल हमने हमारी वजह से नहीं, वर्कर की तरफ से नहीं लिया था। एक कंपनी प्रबंधन जो यहाँ पे है उसने करवा रखी है। उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है कि उसने कहा कि काम बंद करो तुम। हमने नहीं कहा कि हम तो काम, वर्कर तो काम करने के लिए आ रखा। भूखा आदमी कुआं खोदेगा, उसके बाद पानी पिएगा। और प्लस हमारी जो मांगे हैं यहाँ पे, हमारे इनके ज़्यादा वो नहीं है, मांगे वो नहीं है हमारी। जी, तो किन किन बातों को लेकर आपने यहाँ पे जो हड़ताल की है? हमारा मेन मुख्य मुद्दे हैं कि जो हमारे वर्कर नो लंच में काम करवाते हैं, तो जैसे 10 गाड़ियाँ चल रही है, ये 4 का लिख के दे रहे, 6 गाड़ियों का ड्राइवरों को नहीं लिख रहे हैं। ऐसे वर्कर का जो भी हेल्पर है, जो अदर्स भी है, उनमें ऐसे का सबका ही ऐसे से कर रहे हैं। आधे लोगों का दे रहे हैं, आधे लोगों को नहीं दे रहे हैं। वो पूरा गोलमाल कर दे रहे हैं। फिर दूसरा क्या है कि हमारा यहाँ पे जो मुद्दे थे हमारे रखे हुए कि भाई यहाँ पे कोई लगेगा काम पे। हमारे कई लोग हैं यहाँ पे पढ़े लिखे, एमटेक बीटेक वाले हैं, स्थायी निवासी जिनकी जमीनें जा रखी हैं, उनकी तो यहाँ रद्दियों के भाव चले गए, कागज लगा के उनके चप्पलें घिस गई, उनके लिए नहीं है। फिर हमारे में से जो स्किल हो गया है, जो लोग ट्रेंड हो गए हैं हमारे यहाँ काम करके, उनके ऊपर उनको प्रोत्साहित न करके उनके ऊपर भी दूसरे बाहर से लाया जा रहा है। और हमारे आदमियों को इन्होंने ये करके निकाल दिया, 25-26 आदमी हमारे लिस्ट बना निकाल के कि भाई काम खत्म हो गया है, अब जरूरत नहीं है यहाँ वर्कर की। और हमारे आदमी पहले फिर अभी भर्तियाँ कर रहे हैं। जब इनको आदमियों की जरूरत थी तो आदमी निकाले क्यों इन्होंने? अब बाहर से आप आदमी ला रहे हैं। और हमारे जो यहाँ लगे हुए थे लोकल लोग, उनको सबको निकाल दिया इन्होंने। अभी ये बाइट हम दे रहे, कल की डेट में ये हम लोगों को भी निकालेंगे। मैं बाइट दे रहा हूँ तो कल की डेट में ये मेरे पे भी एक्शन लेंगे कि यार ये आदमी तो बहुत बोल रहा था, यहाँ न्यूज में भी आ रहा है, ये बोल रहा है, इसको भी निकालो यहाँ से। नौकरी की कोई टेंशन नहीं है, पर हमारे वर्कर भाइयों का किसी का भी वो हक नहीं मारा जाना चाहिए। हम तो ये उनका हक मारा जा रहा है, वो हक के लिए हम लड़ रहे हैं, संघर्ष करेंगे। ये हमारे वर्करों का शोषण हो रहा है। ये चीज, ये मुख्य बिंदु है। 4 मांगे इन्होंने, बात वार्ता हुई थी अभी इनसे हमारी। ये चीज मेन जो हमारी ये बना रखा है, ये इस प्रारूप को हमने दिया था उनको। इस पे उन्होंने कहा कि इस पे हम वो कर लेंगे, सहमति हुई। पर इन्होंने इसमें एक ये कर दिया कि कल को हमको कह दिया कि संडे का जो हमको काम करना था, इनकी वजह से काम बंद हुआ, इन्होंने खुद करवाया। हमको कह रहे हैं नो वर्क नो पे। तो नो वर्क नो पे, हम तो यहाँ वर्क ड्यूटी पे आए थे ना, काम तो हमारी वजह से रुका है, हमारी वजह से नहीं रुका है। कंपनी प्रबंधन जो यहाँ पे मेन आदमी है, उनकी वजह से रुका है। हमारे वर्कर तो काम करने के लिए आ रहा है घर से। ये चीजें हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा टीवी तब्दील है। जी, तो कब से कार्य कर रहे हैं यहाँ पे? सर मुझे 2.5 साल हो गए यहाँ पे। किस पद पे आप कार्य कर रहे हैं? मैं सर यहाँ पे ऑपरेटर काम करता हूँ। जी, तो क्या कहना है आपका अपनी हड़ताल को ये लेकर? चाहता हूँ सर, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारे उत्तराखंड के लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है ना। 100 में से 70% हमारे उत्तराखंड के लोगों को प्राथमिकता यहाँ पे मिलनी चाहिए, ठीक है जी। हैं, उसके बावजूद यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आती है कंपनी की तरफ से, ये लोग क्या करते हैं कि बाहर के लोग को बुला करके और अपने आदमियों को अंदर करते हैं। ये वाला सीन यहाँ नहीं चलने वाला, क्योंकि पहली प्राथमिकता हमारे यहाँ पे चलनी चाहिए हमारे उत्तराखंड के निवासी की, चाहे हमारे ग्राम सभा का हो, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट का हो, कहीं का भी हो, उसको मिलना चाहिए, ठीक है। ये गोलमाल ऐसे यहाँ पे नहीं चलना चाहिए हमारे उत्तराखंड में, ठीक है ना। ये चीज़ आप सबसे पहले हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है ना जी। है जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि हमने परसों एक बंदे को, मैं मैजिक प्लांट ऑपरेटर या प्रेशर के ऑपरेटर के लिए रिक्वायरमेंट आई थी, हमने उस बंदे को यहाँ पे क्या किया था, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उस बंदे को बुलाया, 2-4 दिन बुलाया, उसके बाद उसको बाहर कर दिया। हम अपने आदमी को अंदर लेके और 21 को उनको ज्वाइनिंग उसको दे दी, ठीक है ना। ये क्यों दिया? क्योंकि हमारे यहाँ पे आदमी नहीं है। उत्तराखंड में इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सारे ट्रेडमैन, सारे हेल्पर, सारे जितने भी डिग्नेशन है, सारे बंदे काम करने वाले बंदे यहाँ पे अच्छे से लोग हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे रेलवे है। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि थोड़ा नॉलेज कम है,
ठीक है ना जी। यहाँ पे नॉलेज बहुत कम है हमारे लोगों में, क्योंकि स्थानीय लोगों में नॉलेज कम है, क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ये पहली बार आया है यहाँ पे। अगर पहले से आया होता तो लोगों को, जैसे जोशीमठ में आया, टेरी में आया, अगस्तपुर में आया, ये रामपुर फाटा केदारनाथ में आया, ठीक है जी, हैं उसके लिए वो कोई नहीं देखता इसमें, ठीक है ना जी, हैं। पर हम ये करें हमारे बंदों का शोषण नहीं होना चाहिए, बस हम ये करें।